हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर अपन ने काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था और काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने के बाद हमने रेस्ट और मोशन का डिफरेंस देखा था। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझा था कि किस तरह अपन रेस्ट और मोशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी अपन आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इस लेक्चर में अपन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उससे आगे की क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, अब अपन जब भी काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पोजीशन पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना। पोजीशन डिनोट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक, अब जब अपन पोजीशन डिनोट करते हैं तो पोजीशन को अपन सिंपली स्केलर फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं बोल रहा हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अपना ऑब्जेक्ट यहाँ है 2,3 पर, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको सिंपल स्केलर फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, है ना। इसको निकाल भी सकता हूँ डिस्टेंस को, ये 0,0 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा √2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, वो पता है अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, या फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी डिनोट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, दिस इज 2, दिस इज 3, 2 इन x डायरेक्शन, 3 इन y डायरेक्शन, तो दिस विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, वो कैसे आया भाई, 2 - 0 i कैप और 3 - 0 j कैप। तो जब अपन पोजीशन को वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, है ना। अब क्या होगा कि अपन चल रहे थे आगे किसकी तरफ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की साइड अपन जा रहे थे। अपन को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जब अपन पोजीशन डिनोट करते हैं तो पोजीशन चेंज हो सकती है टाइम के साथ। पोजीशन में चेंज हो सकता है किसके साथ, टाइम के साथ, है ना। अब वो चेंज जो है वो स्केलर भी हो सकता है और वो जो चेंज है वो वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो चेंज है जो स्केलर हो सकता है पोजीशन के अंदर उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस, एंड द वेक्टर चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्टेंस इज चेंज इन पोजीशन। आप x1 पॉइंट से x2 पॉइंट पे चले गए तो x2 - x1 ये आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट में भी आप x1 पॉइंट से x2 पॉइंट पे चले गए, x2 - x1 ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। पर डिफरेंस किसका है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो स्केलर आएगा सिंपल, और ये क्या आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों को अपन किस में मेजर करते हैं, जनरली ऐसा यूनिट के अंदर तो मीटर में ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब अपन जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों में वो ओनली किसके बेसिस पे कर रहे हैं, डायरेक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होती है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, कहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन से, इसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये है P, एक पॉइंट ये है Q, मुझे P से Q पे जाना है। ठीक है, मैं एक ही सिंगल डायरेक्शन में P से Q पे चला गया, एक ही सिंगल डायरेक्शन में P से Q पे चला गया, तो मैंने डायरेक्शन अपनी मेंटेन की। तो डायरेक्शन अपनी मेंटेन की तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं P से Q पे जा रहा हूँ और कोई भी डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर रहा, कैसे भी जा सकता हूँ, ये इस पाथ से चला गया, ये इधर इस पाथ से होके आ गया, इधर इस पाथ से होके आ गया, इधर ऐसे इस पाथ से होके आ गया। तो ये जितने भी पाथ से मैं आया उनमें मेरी जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूँ मैं, डायरेक्शन निकालने के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ किसी पॉइंट पे। तो यहाँ डायरेक्शन इधर थी, यहाँ डायरेक्शन इधर थी, यहाँ डायरेक्शन इधर थी, यहाँ डायरेक्शन इधर थी, यहाँ डायरेक्शन इधर हो गई, यहाँ डायरेक्शन ये हो गई। तो कंटिन्यूसली इन पाथ्स पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये वो एक्चुअल पाथ है जो आप कवर करते हो। अगर आप अपने घर से स्कूल आए तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आए होंगे, अब रोड पे आए होंगे और रोड टर्न कर रहा होगा, बार बार टर्न कर रहा होगा, तो आपकी डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली क्या कर रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब आपने एक्चुअल पाथ जो कवर किया है वो क्या है,
दैट एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कवर करना है तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। स्पेसिफिक मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में आपको अपनी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच में दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में क्या है? ये है एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन मेंटेन किया अपन ने इसके अंदर। अब क्या होगा कि मान लो देखो स्ट्रेट लाइन पे मैं मूव करके आया, मान लो मेरा घर तो स्कूल के सामने है तो मैं तो स्ट्रेट लाइन में स्कूल के अंदर घुस जाऊंगा घर से चल के, तो वो मेरा डिस्टेंस भी है, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, उसका ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ कि मान लो मेरा घर के जस्ट सामने मेरा स्कूल है और 20 मीटर पे है और मैं तो डायरेक्ट निकला स्कूल के अंदर घुस गया, तो 20 मीटर मैग्नीट्यूड वो क्या हो गया? मेरा डिस्टेंस ही हो गया, है ना। वही मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि उसमें डायरेक्शन अगर मैं कंसीडर कर लूँगा तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। भाई डिस्टेंस क्या है? भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में डिस्टेंस ही तो है ना, डिस्टेंस ही तो है, लेकिन इसमें अपन ओनली क्या ऐड कर देते हैं? डायरेक्शन ऐड कर देते हैं। तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक, स्ट्रेट लाइन में जब आप जा रहे हैं तो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में आप एक्चुअल में अपने होम से अपने स्कूल पे चले गए, तो अपने होम से स्कूल पे चले गए तो इस केस में जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? भाई अपना जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते टाइम आपका डिस्टेंस आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। बाकी हर केस में आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कैसा होगा? लार्ज होगा, जो भी एक्चुअल पाथ आप कवर करेंगे। सो द डिस्टेंस इज आइदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। उसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस तो कितने भी हो सकते हैं, डिस्टेंस तो कितने भी हो सकते हैं। मान लो मेरे को जयपुर जाना है, बाय रोड चला जाऊँ 170 किलोमीटर, तो 170 किलोमीटर भी मेरा डिस्टेंस हो गया जो मैंने कवर किया भरतपुर से जयपुर तक। मान लो मैं जयपुर नहीं गया, मैं पहले तो दिल्ली चला गया, दिल्ली से फिर जयपुर आया, है ना। यहाँ से दिल्ली चला गया पहले 200, वहाँ से फिर 100 जयपुर आया, तो 300 किलोमीटर वो भी वो डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ से जयपुर का कवर किया। ठीक है, तो दो डिस्टेंस हो सकते हैं। और दो डिस्टेंस क्यों? इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट पाथ कवर करके मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता हूं, तो डिस्टेंस कितने पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट ओनली एक ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे मेन जो डिफरेंस है वो किसका है? ओनली किसका है? ओनली डायरेक्शन का। ठीक है, वही क्वांटिटी स्केलर है, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो डिस्टेंस हो जाएगी, और डिस्टेंस को अगर अपन विद डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो मैं किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हूं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करूं, ये सर्कल, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ से मुझे मूव करना है, और इस सर्कुलर पाथ से जब मैं मूव कर रहा हूं तो लेट इनिशियली मैं यहाँ था, इनिशियली कहाँ था? इस पॉइंट पे था, ये पॉइंट हो गया P, मैं इस पॉइंट पे आ गया Q। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भाई डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या, तो मान लो मैं भाई यहाँ ये रोड बनी हुई थी सर्कुलर पार्क की, एक सर्कुलर पार्क है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? वॉक कर रहा हूँ। ये रोड बनी हुई है, उस रोड पे मैं क्या कर रहा हूँ? वॉक कर रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए मैं गया। अब जब इस रोड पे मैं वॉक कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट P से पॉइंट Q पे आया इस रोड से चलता हुआ। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल पाथ कवर्ड क्या है? ये दिस। मान लो इस पार्क की रेडियस है कितनी? R। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस PQ, किसकी बात कर रहा हूँ? डिस्टेंस की। एक्चुअल पाथ कवर्ड लूंगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना हो जाएगा? सर्कल के पेरीमीटर का हाफ कितना होता है? कितना होता है?
पाई आर, ठीक है। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इज ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर, ये आर, दैट इज पी की इक्वल टू 2r, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अच्छा देखो, डिस्टेंस तो हमेशा ही कैसा होता है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस हमेशा ही कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। आप चलते जाएंगे बढ़ता जाएगा, जैसे ये सर्कल था, ठीक है। इस सर्कल के अंदर ये मेरा सर्कल था, है ना। इस सर्कल में मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, दिस इज पॉइंट पी। इधर से मैं रोटेट कर रहा हूँ, इधर से रोटेट करता हूँ, वापस इधर आ गया पॉइंट पी पे, ठीक है। पॉइंट पी पे आ गया तो क्या हुआ कि भाई एक्चुअल पाथ जो कवर किया मैंने वो इस रोड पे चलते हुए ऐसे कवर किया और यहाँ तक मैं आ गया, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। ऑलवेज इंक्रीजिंग पॉजिटिव। और आगे जाऊंगा, इधर से एक और चक्कर लगा दिया मैंने तो फिर 2 पाई आर, एक और चक्कर लगा दूं तो फिर 2 पाई आर, तो मतलब चलता जाऊंगा तो आगे बढ़ता जाएगा। मान लो मैं यहाँ से वापस ऐसे आ गया एक चक्कर और लगा के उल्टा, ठीक है, तो भी क्या हो गया, प्लस 2 पाई आर, क्योंकि उल्टा जाऊं सीधा जाऊं डायरेक्शन तो मैटर करती नहीं है डिस्टेंस में, तो डायरेक्शन को लेने से तो कोई मतलब ही नहीं है। और ओनली क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर ऐड होते जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं यहाँ से चला था इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक। इसी पॉइंट पे वापस आ गया तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसी पॉइंट से चला, उसी पॉइंट पे वापस आ गया, भाई 2,3 से चला, 2,3 पे वापस आ गए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो 2 - 2 0, 3 - 3 0। तो जिस पॉइंट से चला उस पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो मैं यहां से और यहां आ गया तो 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मेरा। अच्छा, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है कि मान लो मैं यहां से चल के इधर आ गया, इधर, तो ये शॉर्टेस्ट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब ये 2r हो गया तो मैं इधर से इधर आया तो डिस्प्लेसमेंट 2r। लेकिन मान लो मैं इधर से वापस और इधर चला जाऊं, इधर आ जाऊं, ठीक, इधर आ जाऊं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा क्या, तो क्या डिस्प्लेसमेंट मेरा डिक्रीज हो जाएगा, क्या होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन पहले ये थी, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल ले लूँ मैं एक, है ना, और अच्छे से समझने के लिए एक स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं हूँ, ठीक है, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं हूँ, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में इधर से चला, ये 0 है ना, 0 0। इधर से मूव कर रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज 5, दिस इज 6। इधर से 0 से मूव करता हूँ मैं, इधर आ गया 3 पे, सिंगल डायरेक्शन में गया, ठीक। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट मेरा, 3, ठीक। अब 3 पे गया तो मैं वापस मान लो 3 से मैंने डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर दी और वापस इधर आ गया, किधर आ गया, 1 पे, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस कंसीडर करता तो डिस्टेंस में तो मैं पहले 0 से 3 पे गया 3, प्लस फिर 3 से किधर आ गया 1 पे, तो 3 - 1 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता मेरा, कवर्ड 5 मीटर। भाई पाथ तो मेरा इतना ही चला, एक्चुअली तो इतना ही चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन मैटर करेगी, तो आप x डायरेक्शन में जा रहे हो +3, फिर वापस आ गए -x डायरेक्शन में, कितना 3 - 1 -2, तो कितना हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर। तो डिस्टेंस तो ओनली इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीजिंग भी होता है एज वेल एज डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अच्छा, 0 तो होगा ही, वो मैंने बता दिया अभी एग्जांपल में। नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा,
कि मान लो मैं इधर गया 3 मीटर आगे, तो 3 तो है ही +3, वापस आया और इधर चला गया नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इधर आ गया मैं -2 पे, ठीक है, तो -2 पे आ गए, तो ये देखो +3 और -3 तो ओरिजिन पे आ गया वापस 0, और फिर कहाँ चला गया -2 पे, ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया फाइनली -2। मैं 0 से 3 पे गया, 3 से वापस -2 पे आया, तो 0 से पास होके क्या होगा, तो 0 से 3 +3, 3 से 0 -3, वो तो 0 हो गया टोटल, और फिर बचा हुआ -2। पर मान लो डिस्टेंस लेता, तो डिस्टेंस में तो ये 3 पॉजिटिव लेना मैग्नीट्यूड, 3 से 0 वापस 3, फिर 0 से -2 मैग्नीट्यूड लेना है, फिर 2 मीटर कितना हो जाता 6 एंड 8 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा, पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमेशा बढ़ेगा ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगा, और साथ में हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे और अच्छे से समझ में आएगा अपन को ये। देखो मुझे क्वेश्चन बोल रहा है एक, देयर इज अ पार्टिकल moves on circular path of radius small r। स्मॉल r रेडियस का जो एक सर्कुलर पाथ है ना, उस पर अपना जो पार्टिकल है वो मूव करता है, ठीक। आगे बोल रहा है इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। ये अपना सिंगल रेवोल्यूशन कितने टाइम में कवर करता है, 40 सेकेंड में कवर करता है। तो आगे आपको बोल रहा है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भाई एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, वही जो भी मैंने एग्जांपल लिया था। इस सर्कुलर पाथ पे ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ पे जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या कह रहा है वो कि भाई उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। ये इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। आगे बोल रहा है इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन कवर करता है, 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। मतलब इधर से चलेगा तो 40 सेकेंड में वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा पी पे, ठीक है। तो 40 सेकेंड में अगर सिंगल 1 रेवोल्यूशन कवर करता है तो अपन को क्या फाइंड करना है कि भाई उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितने टाइम के बाद, 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद। 2 मिनट 20 सेकेंड 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड कितना हो गया, 140 सेकेंड के बाद क्या पूछ रहा है अपन से, 140 सेकेंड के बाद अपन से इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो पहले तो ये पता करो कि भाई 140 सेकेंड के बाद ये था कहाँ, कितने रेवोल्यूशन इसने कवर किए। तो जब 40 सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है तो 1 सेकेंड में अंदर 1/40 इतना रेवोल्यूशन का पार्ट कवर करेगा। और वो कितने टाइम में चाहिए, 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 140/40 कितना हो जाएगा, 3 एंड हाफ हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ का कवर कर रहा, मूव कर रहा है, ये 140 सेकेंड के अंदर कितने रेवोल्यूशन कवर कर चुका होगा, 3 एंड हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो दो चीज़ें मेरे को फाइंड करनी है इसमें, एक तो क्या फाइंड करना है डिस्टेंस और एक क्या फाइंड करना है
डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें अपन को इसमें फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस मतलब ओनली इंक्रीजिंग, 3.5 चलता गया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एक बार चलेगा भाई, एक बार चलेगा इधर से, एक सर्कुलर पाथ कवर किया, पेरीमीटर पे कितना 2 पाई आर, वापस कवर किया 2 पाई आर, थर्ड टाइम फिर कवर किया 2 पाई आर, वापस पॉइंट बी पे आ जाएगा, फिर हाफ रेवोल्यूशन मतलब यहाँ से सामने आ गया, सामने आ गया तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर पाई आर, ठीक, तो कितना हो जाएगा 6-7 पाई आर। दिस इज द डिस्टेंस आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। और क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा भाई, देखो रेवोल्यूशन सिंगल लिया, यहां से वापस यहां आ गया, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आ गया तो क्या हो गया 0, फिर वापस उस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, वापस उसी पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। उसके बाद जब वहां आ गया तो P पॉइंट से वापस चला और कितना रेवोल्यूशन लिया, हाफ लेके कहाँ चला गया, जस्ट सामने, तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया मिनिमम, ये हो गया वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा भाई, डायमीटर ही तो है ये r और ये r, तो कितना हो जाएगा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r हो गया। सिंपल सी बात है, आ गई होगी समझ में, ठीक। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो उसका डिस्टेंस होगा वो 7 पाई आर होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 2r होगा, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, उससे और समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देयर इज अ व्हील ऑफ रेडियस, अ व्हील ऑफ रेडियस r रेडियस का क्या है, एक व्हील है अपने पास, प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, उसको अपन ने क्या किया है, ग्राउंड के ऊपर प्लेस किया है, एंड इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट इज P, and its contact point is P, ठीक है। P पॉइंट से कांटेक्ट कर रहा है ग्राउंड को। आगे बोल रहा है इफ व्हील्स रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, इफ व्हील रोल्स डाउन without slipping and complete half revolution, ठीक है, then find displacement of पॉइंट P, मतलब जो पॉइंट कांटेक्ट वाला पॉइंट है उसका क्या फाइंड करना है, उसका फाइंड करना है मेरे को डिस्प्लेसमेंट। एक डायग्राम भी दे रखा है साथ में कि ये ग्राउंड है अपना, है ना, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे ये व्हील रखा हुआ है, ठीक है भाई, ऐसे बोल रहा है, ये व्हील रखा हुआ है, इसका ओरिजिन हो गया, इसकी रेडियस कितनी है r, कैपिटल R है ना, ठीक है, ये कैपिटल R इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये क्या कर रहा है, पॉइंट P पे टच कर रहा है, इसको ग्राउंड को, ये पॉइंट P हो गया जहाँ पे क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो पॉइंट P पे अगर ये टच कर रहा है तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि भाई इसने क्या किया है कि व्हील रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग एंड कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, इसने हाफ रेवोल्यूशन लिया है, इसने क्या लिया है, हाफ रेवोल्यूशन लिया है। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है किसका, पॉइंट P का। अब देखो अगर ये हाफ रेवोल्यूशन ले, स्लिप नहीं कर रहा, क्या ले रहा है, हाफ रेवोल्यूशन ले रहा है, तो हाफ रेवोल्यूशन ले रहा है तो देखो क्या होगा कि इसका ये जो पोर्शन है ना ये यहाँ आ जाएगा, ये जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा, ये जो पोर्शन है वो किधर आ जाएगा, इधर। ऐसे ही तो घूमेगा भाई, ये ऐसे है तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ये,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा ऐसे सामने, ठीक, और साथ में क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, ठीक। तो रोटेट करता हुआ क्या होगा कि भाई ये जो पॉइंट है ये इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट हाफ रेवोल्यूशन लिया है। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, कि नीचे वाला पॉइंट ऊपर, ऊपर वाला पॉइंट नीचे। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे रोटेट करता हुआ इधर आ जाएगा। लेट ये पॉइंट आर, ये किधर आ गया, इधर, भाई इधर टच कर जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, जस्ट ऊपर, मतलब इस पॉइंट के जस्ट ऊपर। मतलब इस व्हील की अगर मैं पोजीशन देखूं हाफ रेवोल्यूशन के बाद, तो क्या कुछ ऐसी होगी क्या, ऐसी होगी क्या, ये पॉइंट पी तो इधर से इधर आ गया हाफ रेवोल्यूशन के बाद, भाई ये रोटेट करेगा, ऐसे रखा है, ऐसे ये पी पॉइंट भी ऐसे रखा है, जब ये ऐसे आएगा ऐसे करके तो ये ऐसे हो जाएगा, भाई इधर ऐसे, तो ये रोटेट करेगा ना ऐसे करके, और ये ठीक। अभी पॉइंट भी अगर इधर आ जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई ये डिस्टेंस कवर किया है, ये पॉइंट पी ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया। भाई पॉइंट पी इनिशियली यहाँ था, फाइनली किधर आ गया, इधर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, ये दिस। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक, परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये क्या हो गया 2r। ये कितना होगा, ये ग्राउंड पे जो डिस्टेंस कवर किया, भाई ग्राउंड जो यहां से यहां तक कवर किया, इसके टच में कौन आया, ये यहां से और यहां तक का हाफ सर्कल। भाई p ऊपर चला गया, r नीचे आ गया, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ही इस पर रोल करके गया था। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, इस पोर्शन की लेंथ के इक्वल होगा। भाई यही पोर्शन तो रोल करके गया है, तो ये पोर्शन रोल करके गया है, तो इस पोर्शन की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। तो इस पोर्शन की लेंथ कैसे निकालूंगा, ये टोटल पेरीमीटर का कितना है, हाफ ही तो है, कितना है हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ मतलब कितना हो जाएगा, पाई आर। सिंपल सी बात है, राइट ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो राइट ट्रायंगल बन रहा है तो 90 के सामने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज तो फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये मेरा जो डिस्टेंस है ये पी डैश क्या हो जाएगा, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अंडर रूट बेस कितना है, पाई आर का स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 2r का स्क्वायर, कितना हो जाएगा पी डैश इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो पी डैश क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, बाहर आ जाएगा तो r अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर, इसमें मीटर में, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप करके देखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको करना है। A word flies, चलो सेकंड, a person moving in east walks 7 मीटर, ईस्ट पे जा रहा है, कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस 7 मीटर। देन सडनली टर्न्स टू नॉर्थ, सडनली किधर वो टर्न कर जाता है, नॉर्थ की साइड टर्न कर जाता है, और वापस क्या करता है, वापस से 3 मीटर कवर करता है, ठीक है, ठीक। देन क्लाइम्स ऑन अ पोल, फिर उसके बाद क्या करता है, एक पोल के ऊपर वो चढ़ जाता है, ठीक है। कितना मीटर है पोल का लेंथ, हैविंग लेंथ
हैविंग लेंथ 5 मीटर, कितना लेंथ है पोल का? 5 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है आपको? तो डिस्प्लेसमेंट है किसका? पर्सन का, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में कि स्टार्टिंग में कोई पर्सन मूव कर रहा है, वो मूव करके और कितना जा रहा है? 7 मीटर। ठीक है, चलो इसको 4 मीटर कर देता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। 4 मीटर जा रहा है, फिर वो नॉर्थ में क्या करता है? टर्न करता है, 3 मीटर अगेन वॉक करता है, वहाँ उसको एक पोल मिलता है, और पोल के ऊपर वो क्लाइंब कर जाता है। पोल की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो आपको क्या बताना है? उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। द नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे देखेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, थैंक यू।